Good morning, everyone. I'm conducting this session on the behalf of Tecma. Tecma is the brand of True Technologies Private Limited. जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने यहाँ टेलीकॉलर्स के लिए, एचआर रिक्रूटर्स के लिए, एचआर एग्जीक्यूटिव्स के लिए, सपोर्ट मैनेजर के लिए या फिर फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, टीम लीडर के लिए, एएसएम के लिए और या फिर लॉजिस्टिक्स में स्विगी, जोमेटो और ब्लैंकेट में डिलीवरी बॉय के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रोहतक लोकेशंस के लिए या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई किया है। अभी हम इन सारे प्रोफाइल्स का जॉब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, सैलरी क्या रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम करना है। तो प्लीज़ सारे ट्रेनिंग सेशंस को आप केयरफुली समझें और अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग सेशन। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉलर की। टेलीकॉलर के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 12,000 रुपीज़ सैलरी फिक्स है और दे कैन अर्न अप टू 30,000। रेस्ट ऑफ द अमाउंट डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपने क्या परफॉर्मेंस कंपनी को दिया। क्वालिफिकेशन, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर अंडर ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकता है और अगर 12th क्लास है और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है टेलीकॉलिंग का तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइमिंग मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock रहता है जिसमें आपको कॉलिंग्स करने होते हैं। कॉलिंग के लिए जो डेटा है वो कंपनी देती है। अभी हमारे पास कॉलिंग के लिए 4 प्रोजेक्ट्स हैं। 4 में से जो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट है वो है लोन। जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ लोन के लिए अप्लाई किया है आपको उनका लोन प्रोसेस कंप्लीट कराना है। इस प्रोसेस में हम बहुत कम हायरिंग करते हैं क्योंकि इसका डेटा एक लिमिट में होता है हमारे पास। सेकंड प्रोसेस है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जिस कैंडिडेट ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अप्लाई किया है तो उसका इंटरव्यू लेना है और काउंसलिंग करनी है, तो इसमें भी लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स ही है टेलीकॉलर्स की। थर्ड वन है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक प्रोसेस में जिस कैंडिडेट ने डिलीवरी बॉय के लिए या बाइक ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो इसमें भी हमारे पास रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है, तो अभी हम इन प्रोसेस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन और लार्जेस्ट जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा टेलीकॉलर्स को हायर करते हैं इसका नाम है बेरोजगार। बेरोजगार एक कोलैबोरेशन है एक एनजीओ का और टेकमा का। प्रोजेक्ट का नाम है बेरोजगार। बेरोजगार कैसे काम करता है? बेरोजगार का अदर एनजीओज़ के साथ, मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ, खुद की अपनी मार्केटिंग टीम, ये सारे लोग मिलकर डिजिटल प्रमोशन, ऑनलाइन प्रमोशंस और फील्ड मार्केट में जाके जो कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, अभी जॉबलेस है और क्वालिफिकेशन 10th क्लास या उससे ज़्यादा है, उसका एक सिंपल रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम हम उससे नाम, नंबर, ईमेल आईडी, की स्टेट, पिन कोड, किस तरीके की जॉब चाहिए, सिर्फ इतना ही मेंशन करते हैं। हम उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल्स या रिज्यूमे या फोटोग्राफ कलेक्ट नहीं करते हैं। ये जो डेटा है जो मैंने अभी आपको बताया है, सेम डेटा टेलीकॉलर्स को फॉरवर्ड किया जाता है। टेलीकॉलर्स का काम होता है कैंडिडेट का काउंसलिंग करना और उनका इंटरव्यू लेना, और इसका प्रोसेस क्या है वो एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। अब ये डेटा कैंडिडेट्स को मिल गया, मैं आपको डेटा का भी लाइव दिखा देता हूँ। डेटा कैंडिडेट को मिल गया तो कैंडिडेट उस डेटा को कॉल करेगा। जो टेलीकॉलर्स है उसको उस डेटा पर कॉल करनी है। कॉल करके क्या बोलना है? हाय, मेरा नाम गुरु है, आई एम कॉलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ बेरोजगार। रिसेंटली आपका डेटा हमारी साइट पर अपडेट हुआ था कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं। मैं आपका अपॉइंटेड मैनेजर हूं, मैं आपको हेल्प करूंगा जॉब दिलाने में। और ये जॉब की जो सर्विसेज है ये हमारी संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी कैंडिडेट से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर जॉब प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि हम उसे राइट प्लेटफॉर्म पर जॉब दिला सकें। जैसे इंट्रोडक्शन के बाद कि आपको जॉब किस तरीके का आपको जॉब चाहिए। अब वो बोलेगा मुझे कॉलिंग में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, या मुझे कोई ऑफिशियली जॉब चाहिए, मैं अपने सिटी में रहकर ही जॉब करना चाहता हूँ या ऑल ओवर इंडिया रहकर भी कर सकता हूँ। तो आपको उस कैंडिडेट की ज़रूरत समझनी है। उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग अभी जो हमने जिस प्रोफाइल्स के लिए डिस्कशन किया था ये प्रोफाइल्स, या हमारे पास कुछ और भी प्रोफाइल्स हैं क्लाइंट साइड के। क्लाइंट साइड प्रोफाइल वो होते हैं यहाँ हम कैंडिडेट की डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को रेफर कर सकते हैं। जैसे HDFC बैंक, जैसे जस्ट डायल, और इसी तरह का हमारे पास 50+ क्लाइंट्स हैं जिनका डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कैंडिडेट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको आपको जॉब प्रोफाइल रिकमेंड करना है। अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आपके किसी भी प्रोफाइल में तो कैंडिडेट को बोल देना है कि प्लीज़ शेयर विद अस योर अपडेटेड रिज्यूमे ऑन सेम व्हाट्सअप नंबर, या दैट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। आपको उस कैंडिडेट का रिज्यूमे अपने व्हाट्सअप पर कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद चेक करिए
और वो रिज्यूमे आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को शेयर कर दीजिए। रिपोर्टिंग मैनेजर के पास टाइम होता है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स के अंदर अंदर रिपोर्टिंग मैनेजर उसका टेलीफोनिक राउंड लेगा और आपको कंफर्म करेगा कि कैंडिडेट इस प्रोफाइल में डिजर्व करता है या नहीं। अगर कैंडिडेट डिजर्व करता है तो आपको क्या करना है, उस कैंडिडेट का आपको टेक्मा पोर्टल्स पे लॉगिन करा देना है और अपने सपोर्ट मैनेजर को बोल देना है कि सर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। उस कैंडिडेट से बात करने के बाद कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आप उसका ऑफर लेटर जनरेट करा दीजिए जिस प्रोफाइल में भी वो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। और आपको उस कैंडिडेट का पोर्टल में लॉगिन कराना है, जो टेक्मा का पोर्टल है। लॉगिन कराने के रिगार्डिंग हम वीडियो पहले ही आपको शेयर कर चुके हैं, ठीक है, और मैं यहाँ आपको शो भी कर दूंगा कि लॉगिन कैसे कराना है। कैंडिडेट का लॉगिन करा देना है। जब कैंडिडेट का लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये ट्रेनिंग सेशन का जो वीडियो हम अभी पब्लिश करने जा रहे हैं, ये पूरा ट्रेनिंग सेशन वीडियो आपको कैंडिडेट को वॉच करा देना है। इसके अलावा जब कैंडिडेट को ऑफर लेटर आ जाएगा तो कैंडिडेट को अपना एक्सेप्टेंस देना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। कैंडिडेट अपना खुद का पोर्टल लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ अपना सैलरी अकाउंट ओपन करेगा, क्लियर वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा। और इनिशियली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है अपना 16 मई, तो 16 मई में अभी हमारा एक एग्जिस्टिंग ऑफर चल रहा है कि जो भी कैंडिडेट हमारी संस्था कंपनी को ज्वाइन करता है उस कैंडिडेट को हम 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। ज्वाइनिंग बोनस के लिए आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो इंस्टेंटली आपको 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस दिलवा देंगे। टेलीकॉलर्स में जब आप कॉल्स कर रहे हैं तो ये आपको अपने मोबाइल नंबर से ही करनी है। CRM हमारे पास है लेकिन हम CRM को अलाउ नहीं कर सकते। CRM की प्रॉब्लम क्या है कि कैंडिडेट फिर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो हमारे पास CRM है उसमें ये फीचर्स नहीं है कि कैंडिडेट आपको कांटेक्ट कर सके। तो अगर आप मोबाइल से कॉल करेंगे तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि कैंडिडेट आपको व्हाट्सएप पर और डायरेक्टली कॉल कर पाएगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर इस जॉब के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चंस है, ये ट्रेनिंग सेशन टेलीकॉलर्स का कंप्लीटेड है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चंस है तो आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रोफाइल है हमारे पास HR एग्जीक्यूटिव। HR एग्जीक्यूटिव का जो क्वालिफिकेशन है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, अंडर ग्रेजुएट ऑल्सो अप्लाई फॉर HR रिक्रूटर, बट दे हैव मिनिमम 1 year प्लस एक्सपीरियंस इन टू द रिक्रूटमेंट। जिन लोगों को 1 साल से ज़्यादा का रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है वो ही अप्लाई कर सकते हैं HR एग्जीक्यूटिव के लिए। कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट HR रिक्रूटर के लिए एलिजिबल नहीं है। रीज़न ये है, HR रिक्रूटर को कंपनी डेटा प्रोवाइड नहीं कराती, उन्हें सेल्फ रिक्रूटमेंट करना होता है। सेल्फ रिक्रूटमेंट के लिए अपने पर्सनल रेफरेंस से, सोशल मीडिया प्रमोशंस के थ्रू, फ्री जॉब पोर्टल्स के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू वो ही कर सकता है ये काम जिसको एक्सपीरियंस हो। HR एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो 15,000 है। दे कैन अर्न अप टू 40,000 रुपीज पर मंथ। ऑल ऑफ द सैलरी, रेस्ट ऑफ द सैलरी डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी रेस्ट ऑफ द सैलरी। आप इजीली अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स सैलरी है वो आपकी 15,000 रुपये है। अनदर प्रोफाइल हमारे पास है सपोर्ट मैनेजर। सपोर्ट मैनेजर के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए जिसको 1 year to 3 year एक्सपीरियंस हो रिक्रूटमेंट या टीम हैंडलिंग का। और इसके लिए एक अदर टर्म एंड कंडीशंस भी अटैच्ड है। वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास 25 प्लस HR की या फिर टेलीकॉलर्स की टीम हो। सपोर्ट मैनेजर की सैलरी होती है हमारे यहाँ 20,000 फिक्स होती है और दे कैन अर्न अप टू 60,000, रेस्ट ऑफ द सैलरी डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। अगर आपके पास 25 लोगों से ज़्यादा की टीम है, चाहे वो टेलीकॉलर्स में हो या रिक्रूटमेंट में हो, तभी आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम मार्केटिंग, ये 3 ही मेजर प्रोफाइल्स हैं हमारे पास। टेलीकॉलर्स जिसकी सैलरी 12,000 रुपये, रेस्ट सैलरी डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। HR रिक्रूटर जिसकी, HR एग्जीक्यूटिव जिसकी सैलरी 15,000 रुपये है, रेस्ट अमाउंट डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। सपोर्ट मैनेजर जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है, रेस्ट ऑफ द डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। अभी हम मार्केटिंग फील्ड में चलते हैं। मार्केटिंग फील्ड में इनिशियली हमारे पास 8 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट है पेटीएम QR ओपन मार्केट में जाना है और जिनके पास पेटीएम का QR या साउंड बॉक्स नहीं है उनका QR जनरेट करना है, जिसके पास साउंड बॉक्स नहीं है उनका साउंड बॉक्स अप्लाई कराना है। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास सेवा हब एक वीडियो प्रमोशनल ऐप्स है। शॉप टू शॉप जाना है और उनका वीडियो कैप्चर करके सेवा हब के पोर्टल पे अपलोड करना है। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास हस्पताल में जितना भी मेडिकल शॉप्स हैं उनका जाके रजिस्ट्रेशन करना है। लोकल में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो डायरेक्ट मेडिसिन स्टोर पे आएंगे, जो डिलीवरी करेगा वो अस्पताल की टीम करेगा। इसके अलावा फोर्थ प्रोजेक्ट है हमारे पास बेरोजगार में हम जो FSC होगा उसे ओपन मार्केट में जाना है और अनएम्प्लॉयड पीपल्स का रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यहाँ मार्केटिंग फील्ड में हमारे पास 3 प्रोफाइल्स हैं, 4 प्रोजेक्ट का मैंने डिस्कशन किया है यहाँ, 4 प्रोजेक्ट का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से एक 4 में से जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फटाक पे, उसके लिए ओपन मार्केट में जाना है, लोन के लिए अप्लाई कराना है। दूसरा प्रोजेक्ट है यस बैंक सेविंग अकाउंट, जितने भी आपको ओपन मार्केट में जाके यस बैंक के लिए सेविंग अकाउंट के लिए ओपन कराना है। हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है इसमें जोमेटो रेस्टोरेंट ऑनबोर्डिंग, जो रेस्टोरेंट जोमेटो पे एग्जिस्ट नहीं करता, जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका मार्केट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। एक प्रोजेक्ट और है, उसका हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट फील्ड मार्केटिंग के लिए। फील्ड मार्केटिंग मतलब आपको फील्ड में रहकर ही मार्केटिंग करनी है। इसमें हमारे पास 3 प्रोफाइल्स हैं। पहला है एफएससी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये सैलरी होती है फिक्स, प्लस 2,500 रुपये अलाउंस होता है। ठीक है, फील्ड मार्केटिंग को कोई भी एक टास्क दिया जाएगा, उस पर जाकर उसे वर्कआउट करना है। जिस प्रोजेक्ट को भी वो डिजर्व करता है उस प्रोजेक्ट में उसको हायर किया जाएगा और फील्ड में जाके उसको काम करना है। अच्छा, ये एफएससी को अगर वो चाहता है कि मेरा सिलेक्शन टीम लीडर में हो जाए, तो एफएससी जिस दिन ज्वाइन करे उसी दिन से अपने अंडर में एफएससी हायर कर सकता है। जब उसके पास 15 प्लस 15 प्लस एक्टिव एफएससी हो जाएंगे, हम उसे मूव ऑन कर देंगे, उसको प्रमोट कर देंगे एज ए टीम लीडर। और अगर आप डायरेक्टली टीम लीडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीम लीडर के पास 15 प्लस एफएससीज ऑलरेडी होने चाहिए। ऑलरेडी का मतलब अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो तो आज आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बना लूंगा, तो उसमें सिचुएशन ये है कि पहले आप हमारे साथ एज ए एफएससी ज्वाइन हो जाइए। जब आप बना लेंगे आपकी टीम वर्किंग करेगी, आफ्टर दैट वी कैन प्रमोट टू एज ए टीएल। तो आप समझ लीजिए, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसकी सैलरी 18,000 रुपये है, प्लस 2,500 रुपये अलाउंस है। क्वालिफिकेशन 12th क्लास, एनी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कैन अप्लाई। दे हैव मिनिमम 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस इनटू फील्ड मार्केटिंग। फ्रेशर्स कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई। जितने भी मैंने सैलरी स्ट्रक्चर बताई है ये सारे फिक्स सैलरी मॉड्यूल्स पे हैं। अनदर वन इज टीम लीडर। टीम लीडर की सैलरी 30,000 रुपये होती है, जिसमें से 3,500 रुपीज़ उसका अलाउंस होता है। ये सैलरी फिक्स्ड है। टीम लीडर के लिए आप तभी एलिजिबल हैं जब आपके पास 15 प्लस की एग्जिस्टिंग टीम है। और अगर आप एएसएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीम 15 ही है, तो आप अपनी टीम में अपने अंडर में और एफएससी और टीएल को ऐड करते रहिए। जब भी आपके पास 5 प्लस टीम लीडर और 50 प्लस की टीम हो जाएगी तो हम आपको प्रमोट कर देंगे फॉर एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर की सैलरी 45,000 रुपये होती है, 45,000 प्लस 5,000 उसका अलाउंस होता है, टोटल 50,000। ये सारे सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स हैं। और एएसएम के लिए जो क्वालिफिकेशन है, एनी ग्रेजुएट, दे हैव एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर इनटू रिक्रूटमेंट एंड टीम हैंडलिंग, और जिसके पास एग्जिस्टिंग 5 to 7 टीएल होने चाहिए, और उसके बाद खुद के नियर अबाउट 50 फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव एफएससी होने चाहिए। यहाँ मैं आपको ये सारे प्रोफाइल्स क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम डिलीवरी पार्ट पर जाते हैं। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स पर। लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे पास क्या मेन प्रोफाइल है? स्विगी जोमेटो। सब लोग जानते हैं कि स्विगी जोमेटो फूड डिलीवरी करती है। जो कैंडिडेट होगा स्विगी जोमेटो में अप्लाई करेगा, हम उसका प्रोसेस करा देंगे। स्विगी जोमेटो में 2 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक चार्ज लगता है बैग और टी शर्ट का, और ये चार्ज कंपनी डायरेक्टली लेती है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कैंडिडेट को ये चार्ज पे करना होगा जो भी उसके ऐप्स में शो हो रहा होगा। उसके बाद ही उसको टी शर्ट और बैग मिलेंगे और वो डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकता है। हार्ड वर्किंग करेगा, डेडिकेटेड करेगा तो आराम से 20-25 हज़ार रुपये मंथली अर्न कर लेगा। उसका जो पे आउट है पर डिलीवरी के अकॉर्डिंग उसको मिलता है जितना वो फूड डिलीवर कर पाता है। और इसका जो कमीशन है उसका, वो उसको एवरी वीक मिल जाता है, और ये डायरेक्ट स्विगी अपनी टीम को देती है, जोमेटो अपनी टीम को देती है। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। ब्लैंकेट के लिए पर्टिकुलर स्टोर के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है, उस स्टोर के आपको ऑर्डर लगाने होते हैं, जिसका हम आपको लिस्ट शेयर कर देंगे क्या क्या स्टोर पे अवेलेबिलिटी है। यहाँ भी आप 25 से 30 हज़ार रुपये ग्रोसरी आइटम डिलीवर करके इजीली अर्न कर सकते हो। इसके अलावा हम जो लास्ट वन ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे पास जो इनिशियली रिक्वायरमेंट है वो रोहतक लोकेशन के लिए माइक्रो टर्नर और AK ऑटोमेटिव्स में है। यहाँ जो कैंडिडेट्स है उसका क्वालिफिकेशन चाहिए 10th 12th डिप्लोमा ITI, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम एक संस्था है, तो हम यहाँ जो कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो ज्वाइन करता है, तो हम उसका जो फर्दर स्टडीज़ है वो DWOC और VWOC के थ्रू हम उसका फर्दर स्टडीज़ भी कराते हैं। आगे की वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, और 10th 12th डिप्लोमा ITI की यहाँ जो सैलरी है वो 10,000 से 12,000 रुपये है, प्लस ओवर टाइम है, 1 टाइम सब्सिडी फूड है, और जो अकोमोडेशन है वो कैंडिडेट को खुद से मैनेज करना होगा। अकोमोडेशन का एक ही रूम आ जाता है करीब 2 से 2,500 रुपये का, और एक रूम में 4 से 5 लोग रह लेते हैं, तो पर कैंडिडेट पे 500 से 600 रुपये तक का ही बर्डन पड़ता है। बाकी कंपनी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देती है और आप अपना स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द सेशंस मैं अपनी तरफ से क्लियर कर चुका हूँ। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स रहता है तो एवरीडे हमारा 9:30 पे लाइव सेशन होता है, आप मेरे साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।